बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, जासूसी के इस्राइली निजाम से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टेलीफोन हैक करने की कोशिश की गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक इमरान खान का पुराना नंबर हैक करने की कोशिश की गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत में इस्राइली जासूस निजाम पेगासस के जरिए हैकिंग की जाती है। भारत समेत 10 ममालिक इस्राइली कंपनी के क्लाइंट्स हैं। भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी, डीकोड करने की सलाहियतें हैं। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को फ़ोन को भी हैक करने की कोशिश की गई। भारत में हैकिंग जुर्म है, फिर भी मोदी हुकूमत के तहत शहरी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। पाकिस्तान में भी बहुत गौर से इस मामले को देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भारत ने इसराइली कंपनी के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग में वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक भारत की जासूसी पर लाहे अमल तय किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि अमरीकी अखबार में आने वाली रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय हुकूमत ने जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इसराइली सॉफ्टवेयर सहाफ़ियों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत की गैर अखलाकी पॉलिसी ने भारत और खित्ते को खतरे में डाल दिया है। इसराइली कंपनी के मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के इस्तेमाल की खबर पर होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी है और अब बरतानी मीडिया ये रिपोर्ट लेकर आया है कि इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज़ कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। जासूसी का शिकार होने वाले अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर समेत 180 सहाफ़ी भी शामिल हैं। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स ने 180 से ज़ायद एडिटर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ियों की जासूसी की। मोदी सरकार के फेसबुक को अवाम में गलत इत्तलात फैलाने के लिए इस्तेमाल की रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ी भी जासूसी सॉफ्टवेयर का हदफ रहा। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ियों की भी जासूसी की गई। मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद शामिल। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्लाइंट्स की सरगर्मियों के बारे में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया है। कंपनी के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के तमाम मोतबर दावों के बावजूद तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। माजी में भी सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के सबूत मिलने पर क्लाइंट्स की रसाई रोक दी गई थी। ये सब हो क्या रहा है, इस सबको समझने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन के लिए आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे। बद्र खुशनूद IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बद्र खुशनूद साहब। ये बताइएगा, अब माजी में अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहा जा रहा है कि फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई थी, तो क्या अब उनके फ़ोन का फोरेंसिक कराने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़ोन डिपेंड करता है कि वो आपको फ़ोन उस स्टेट में है कि नहीं। अगर उसके बाद वो अपडेट्स आती रही हैं, फ़ोन में डेटा चेंज होता रहा है, ओवरराइट अगर हो गया है तो वो एक चैलेंज हो सकता है। मगर फिर भी अगर वो एक, जिस तरह आप बात करें, पुराना फ़ोन था, पुराना नंबर है, तो उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सकता है। और इसमें काफ़ी दुनिया की और बाहर इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो उसके एनालिसिस करते हैं, ख़ासतौर पे सहाफ़ियों के लिए, और उनको बताते हैं कि उनके फ़ोन हैक हुए हैं या नहीं हुए। सो ये चीज़, इसके लिए इंडिपेंडेंट डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसलिए हर किसी के लिए ज़रूरी है जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, जिसका ज़रा सा सेंसिटिव मामला है, कि उनके फ़ोन्स अपडेटेड होने चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन्स पे जाना चाहिए, ताकि जो बग, यानी आप कह रहे हैं सिक्योरिटी वेयर्स होने चाहिए। लेकिन बद्र साहब, ये हमें समझा दीजिए कि ये मोबाइल डेटा तक रसाई कैसे हासिल करते हैं? क्या बड़े लोगों को या किसी भी आम आदमी को लिंक भेजा जाता है जो कि उस पर क्लिक करने की सूरत में आपकी मालूमात चली जाती है? क्या होता क्या है ये?
जी बिल्कुल, आम बंदे के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो भी आपने बात की, जिसमें वो लिंक भेजा जाता है और लिंक पे अगर आप क्लिक कर दें तो आपका कंप्यूटर या फोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर उनको एक्सेस मिल जाता है हैकर्स को। मगर जो नए एडवांस्ड और जिन सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं, पेगासस वगैरह, इन्होंने जो 0 डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है उसको, ऐसी आप कह लें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स ढूंढ ली हुई हैं फोन में और उनके सॉफ्टवेयर में कि वो बगैर लिंक भेजे आपके फोन को एक मिस्ड कॉल देकर भी हैक कर लेते हैं। सो ये एक लेटेस्ट एडवांस और इसके लिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक पर क्लाइंट वो चार्ज करते हैं और इस पे बहुत डिटेल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और वो बगैर किसी लिंक के हैक कर सकते हैं। बद्र साहब, ये बताया कि एक आम आदमी के लिए और खुसूसी तौर पर हसास नौयत के जो अफराद काम करते हैं, सहाफ़ी हो गए, समाजी कारकुन हो गए, वो ऐसी क्या एहतियात कर सकते हैं? जैसे अभी आपने बताया है कि अपने फ़ोन को अपडेटेड रखें, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें इंस्टॉल करते रहें, तो क्या आपकी डिवाइस जो है वो सेफ रहेगी या फिर भी वो रिस्क में है? जी, रिस्क में हमेशा हो सकती है, बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको मल्टीपल डिफरेंट एंटी मैलवेयर या स्कैनर्स यूज करने चाहिए। आपको बहुत एहतियात से फाइलें खोलनी चाहिए, अटैचमेंट्स देखना चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स हो, और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपका कोई ट्रस्टेड सोर्स, आपका जानने वाला जो आपको फाइल भेज रहा है, कहीं उसका फोन तो नहीं पहले कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ। आपने नोटिस किया होगा आजकल बहुत सारी दफा होता है कि आपको अपने दोस्तों से मैसेज आते हैं, बाद में वो दोस्त कहते हैं नहीं मेरा फोन हैक हो गया था इसलिए मेरे फोन से खुद मैसेज आ गए या फेसबुक से आ गए। तो ये इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपको जरा सा भी अगर लगे ऐसा मैसेज है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है आपको अपने उस कॉन्टैक्ट से, तो आपको पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए इससे पहले कि आप वो लिंक खोलें या वो मैसेज खोलें। बहुत शुक्रिया। बद्र खुशनूद साहब IT माहिर हमारे साथ मौजूद थे, हम सबको समझा रहे थे अननेसेसरीली हमें किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, वरना आपको फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपकी फ़ोन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। साबिक अमरीकी NSA एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने खबरदार किया है कि पेगासस जासूसी स्कैंडल इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी। जो कर रहे हैं रुक जाएं। पेगासस जासूसी स्कैंडल को पढ़ें। कुछ फ़ोन नंबर्स के फॉरेंसिक तज्जिए से पता चला है कि निस्फ से ज़्यादा में जासूसी सॉफ्टवेयर था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार गार्डियन उसके मीडिया साथी जल्द उन लोगों की शनाख्त जाहिर करेगा जिनके फ़ोन नंबर्स लिस्ट में मौजूद हैं। फहरिस्त में एक मुल्क के अहले खाना के फ़ोन नंबर्स भी शामिल हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो हुक्मरान अपने घर वालों की जासूसी कर रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, AP और रॉयटर्स समेत फहरिस्त में 180 से ज़ायद सहाफ़ियों के नंबर्स शामिल हैं। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि वो मरियम नवाज के बयान से इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन, जबकि नवाज शरीफ को अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कानून से भागे हुए इश्तिहारी हैं। शिबली फराज का ये भी कहना था कि मरियम नवाज अपने कारकुनान को तैयार कर रही हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हार चुके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। इस वक्त वो अब्बासपुर के नौजवानों जो ये नारा लगा रहे हो, मेरे साथ मिलके लगाओ। मैं आपके साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मियाँ साहब ने ये देखी है कि मैंने टोपी उतार दी है, वो ये भी सुन लेंगे। तो मियाँ साहब, नवाज शरीफ अब्बासपुर लव्स यू, और मैं नवाज शरीफ की तरफ से कहती हूँ अब्बासपुर नवाज शरीफ लव्स यू टू। अब्बासपुर में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही हैं।